बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ट्रेनिंग के सिलसिला की ये 11वीं वीडियो है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। हम इस वीडियो में टेबल इंसर्ट करने के डिफरेंट वेज जो हैं वो कवर करेंगे, साथ कुछ थोड़ा सा उनके अंदर रॉज और कॉलम्स को हम कैसे ऐड करेंगे ये पढ़ेंगे। इस सिलसिले में टेबल्स के ऊपर मज़ीद 2-3 वीडियोस आएंगी इंशाअल्लाह, फिर बाकी जो रह जाएगा हम उनमें कवर करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए चलते हैं टेबल इंसर्शन के बारे में। मैं ऑलरेडी इंसर्ट मेन्यू में हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर टॉप में होम के साथ इंसर्ट मेन्यू है। इंसर्ट मेन्यू में जस्ट इंसर्ट के नीचे ही टेबल की कमांड मौजूद है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक इंसर्ट टेबल का फ्लाईआउट जो है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। सबसे जो क्विक एंड इजी तरीका है वो यही है कि आपके सामने ये जो ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली ये आपको आपकी आसानी के लिए बनाए गए हैं कि आप इससे चूज़ कर सकते हैं कि मैंने कितनी कॉलम्स और कितनी रॉज का टेबल लेना है। डेफिनेटली जब आप किसी टेबल को बनाने लगते हैं तो पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, समझते हैं, सोचते हैं कि मुझे कितनी कॉलम्स चाहिए, कितनी रॉज चाहिए। गो इनमें बाद में अमेंडमेंट हो सकती है, कम ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली हम पहले ये डिसाइड करके ही टेबल इंसर्ट करते हैं कि हमें उसमें कितने कॉलम्स और कितनी रॉज चाहिए। तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका है, फ़र्ज़ करें कि मैंने 5 कॉलम्स लेने हैं, 3 रॉज लेनी है। तो यहाँ से राइट साइड को आप ब्लॉक्स में जाएंगे, जितने ब्लॉक्स में आप जाते जाएंगे उतने कॉलम ऐड होते जाएंगे, जितना आप नीचे आएंगे उतना ही आपकी रॉज जो हैं वो ऐड होती जाएंगी। ये देखिए, ये 5x3 का जो एक टेबल है ये पूरा फिट हो गया है पेज के ऊपर, और ये मुझे मिल गया है, अवेलेबल हो गया है। आप इस टेबल को बाद में आप जिस तरह चाहें फॉर्मेट कर सकते हैं। बहरहाल ये एक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सबसे जो शॉर्टकट वे है एक टेबल को इंसर्ट करने का, वो यही है। इसके अलावा मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ कि हम इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, टेबल मेन्यू में आते हैं, और नीचे यहाँ पे है इंसर्ट टेबल। आप इंसर्ट टेबल को क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपना टेबल का साइज़ लिखेंगे। ये इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स है छोटा सा, कि मुझे कितने कॉलम्स चाहिए। सपोज़ मैं 10 कॉलम्स मुझे चाहिए और मुझे 5 रॉज चाहिए। फिक्स्ड कॉलम विड्थ होगी, यानी कि जो टेक्स्ट आप लिखेंगे उसके साथ इसका कॉलम का साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ेगा नहीं। इसमें आप ओके करेंगे तो जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने ये 10x5 का एक टेबल जो है वो इंसर्ट हो गया है। इसी तरह एक और तरीका है कि आप इंसर्ट मेन्यू में आते हैं, टेबल में आते हैं, यहीं पर टेबल इंसर्ट का लेते हैं। यहाँ पे हम ऑटो फिट कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें ही फ़र्ज़ करें हम 10x5 ले लेते हैं। ये हमने टेबल इंसर्ट किया। अब देखें कि टेबल बिल्कुल एक छोटा सा स्मार्ट सा आपके सामने जो मिनिमम साइज़ में टेबल बन सकता है वो उसने बना दिया है। लेकिन इसमें खूबी ये है कि जैसे जैसे हम किसी कॉलम के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो डालेंगे, तो जैसे जैसे वो कंटेंट्स आगे बढ़ते जाएंगे टेबल का साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। जिसके अंदर कम लफ्ज़ होंगे वो कम बड़ा होगा, जिसके अंदर बड़े आएंगे लफ्ज़ वो बड़ा आ जाएगा। तो ये है, यानी कि ये ऑटो फिट है। इसमें जो फर्स्ट रो जो होती है, जो हेड रो होती है, या नीचे भी किसी रो में अगर कंटेंट्स की जो लेंथ है वो कम ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। चलिए इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। एक और वे है जो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ड्रॉ टेबल है। ड्रॉ टेबल जब हम लेते हैं तो हमारे पास एक ये पेन टूल आ जाता है। पेन टूल के साथ आप जितना एरिया में जितना टेबल अपना ड्रॉ करना चाहते हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेबल के सामने टेबल ड्रॉ नहीं होगा, इससे नीचे आप फिर दोबारा से जितना मर्ज़ी आप टेबल ड्रॉ कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर आप मज़ीद पार्टीशन कर सकते हैं, कॉलम्स की तादाद बढ़ा सकते हैं। इसी तरह इसमें रॉज की तादाद भी आप एंटर कर सकते हैं।
ये एक टेबल है, इसके अंदर मैंने ये रॉस जितनी मैं चाहता हूँ मैं डाल सकता हूँ। ये भी एक आसान तरीका है अपने टेबल इंसर्शन के लिए। ये तो 4-5 तरीके थे जो कि हम टेबल इंसर्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। आगे हमारा एक है कि हम टेबल में कम या ज़्यादा अपनी रॉस को कैसे कर सकते हैं। सपोज़ कि मैं यहाँ पे एक 5x2 रॉस का एक टेबल ले लेता हूँ। ये हमारे पास टेबल आ गया है। हम इसे, ये वाला जो है हम इसे कहते हैं ये कॉलम ए है, ये वाला जो है कॉलम बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। इसी तरह जो हमारी रॉज होंगी, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। अगर सपोज़ कि मुझे ए के बाद एक कॉलम चाहिए तो हम सिंपली, जैसे ही आप टेबल के अंदर आते हैं, एक बात आप और समझ लें कि सबसे पहले तो टेबल, जैसे हम किसी टेबल के अंदर आते हैं, हम टेबल सेलेक्ट करते हैं या टेबल बनाते हैं, तो ये मज़ीद 2 टैब्स ऊपर ऐड हो जाती हैं, लेआउट और डिज़ाइन की, जो कि टेबल के मुतल्लिक़ ही होती हैं। डिज़ाइन में हम अपने टेबल के डिज़ाइन को सेट करते हैं, जिसको हम मज़ीद डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेआउट में भी हम, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम अरीज़ कैसे करना है, किसी सेल्स को, टेबल को डिलीट कैसे करना है, रोस्ट कैसे डालनी है, उसमें कॉलम कैसे डालने हैं, टेबल को स्प्लिट कैसे करना है, ये सारा हम इसमें पढ़ते हैं। और उसकी अलाइनमेंट्स कैसे होंगी, उसकी लाइंस अगर हमारी डिफरेंट, कॉलम के साइज़ अगर डिफरेंट हैं, उन्हें एक जैसा कैसे करना है। इसी तरह लाइन के साइज़ अगर कम चौड़े ज़्यादा मुख्तलिफ़ साइज़ों में है, उन्हें एक जैसा कैसे करना है, वो सारा हम लेआउट में देखते हैं। अब देखिए, अब हम इसमें ये एक दो बातें हम इस वीडियो में और देख लेते हैं कि सपोज़ मुझे ए कॉलम के बाद एक और कॉलम चाहिए। मैं इन कॉलम्स को ख़त्म भी नहीं करना चाहता, ये भी रखना चाहता हूँ, एक और कॉलम मैं इसके बाद ऐड करना चाहता हूँ। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको इस कॉलम के अंदर होना चाहिए। चाहे आप इनको सिलेक्टेड रखें, इन दोनों के अंदर आप सिलेक्शन ले लें, या ऊपर वाली रो में रहें या नीचे वाली रो में रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने इसके राइट साइड पे एक जो है टेबल लेना है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखें, ये आपको ऊपर एक बटन नज़र आ रहा है, इंसर्ट राइट। ये इंसर्ट राइट का एक कॉलम आपको डाल देगा। ये देखें, उसने बी को आगे धकेल दिया है और नीचे साइज़ जो है उसका पेज विड्थ के मुताबिक ही रहेगा टेबल का आपका। उसने एक जो कॉलम है यहाँ पे डाल दिया है। इसी तरह अगर मैं सी सेल में हूँ, सी रो में हूँ या सी वाले कॉलम में हूँ और मैं इसके लेफ़्ट के ऊपर एक कॉलम लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इंसर्ट लेफ़्ट करूँगा। आप देख रहे हैं कि सी और बी के दरमियान एक नया कॉलम एक और ऐड हो गया है, जो कि हमने लेफ़्ट साइड से इंसर्शन की है। यहाँ से इंसर्ट लेफ़्ट किया है, पहले हमने इंसर्ट राइट किया था। इसी तरह अगर हमने नई रोस डालनी हो, या रोस ऊपर नीचे ये भी होंगी, अगर हम यहाँ पे हैं, जिस रो के अंदर आप होंगे उसके ऊपर या नीचे आप रो डाल सकते हैं। अगर मैं पूरे टेबल में इनमें से पूरी रो के अंदर, किसी भी सेल के अंदर, किसी भी कॉलम के अंदर मेरा कर्सर मौजूद होना चाहिए। अगर मैं इसे बिलो करना चाहता हूँ, सपोज़ कि हम इसमें ये लिख देते हैं 1, ताकि हमें जो नया कॉलम आए तो हमें उसका पता चले, जो नई रो आएगी हमें उसका पता चले। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर एक नई लाइन डालूँ, एक नई लाइन 1 के ऊपर मैं डालूँ। तो यहाँ पे ये है इंसर्ट अबव, ये हमारा रोस की एंट्री के लिए है बटन। हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 1 के ऊपर एक ज़ीरो लाइन जो है वो हमने उसको नाम दे दिया है, वो ऐड हो गई है। इसी तरह अगर मैं 0 से नीचे और 1 के ऊपर एक नई रो डालना चाहूँ, या हम ए से नीचे एक रो डालना चाहें, तो हम कहेंगे इंसर्ट बिलो। जैसे हम इंसर्ट बिलो करेंगे तो ये देखें, ए के नीचे और 0 के ऊपर एक नई रो एंटर हो गई है। इसी तरह इसमें हम इन सेल्स को, डिफरेंट सेल्स को सिलेक्ट करके आपस में मैरिज भी कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कि हमारे पास अगला जो है वो है स्प्लिट सेल्स का और मैरिज सेल्स का। मैरिज सेल की कमांड अभी ऑन नहीं है, ये उस वक्त ऑन होगी जब हम एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो अब देखें, ये कमांड जो है ये ऑन हो गई है। हम इसको यहाँ से सिंपल क्लिक करेंगे तो इन दोनों सेल्स को मिलाकर, एक ही रो के अंदर दोनों सेल्स को मिलाकर उसने उन्हें एक सेल में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि 2 सेल्स को एक सेल में मैरिज कर दिया है। इसी तरह आप ऊपर नीचे को भी मैर्जिंग कर सकते हैं। मसलन मैंने ये 3 रोज़
एक कॉलम के अंदर 3 रोज़ मैंने सिलेक्ट की हैं, मैं इन्हें मर्ज कर सकता हूं। अब देखें ये एक सेल बन गया है, ये भी एक सेल बन गया है। इसी तरह अगर मैं किसी रो में रहते हुए उस रो को स्प्लिट करना चाहूँ, उसको डिफरेंट सेल्स में और रोज़ में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो मुझे सिंपल उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। मैं स्प्लिट सेल्स को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ आकर मैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंटर करूँगा और नंबर ऑफ़ रोज़ एंटर करूँगा। ये देखें, अगर मैंने 3/3 इसमें एंटर किया है तो जैसे ही हम करेंगे तो इस एक सेल के अंदर 3/3 का ये एक नया पैटर्न उसने डिज़ाइन कर दिया है, यानी कि रोज़ हमें जो दे दी गई हैं। इसी तरह इसमें यह है कि आप इस सेल की, अगर ये टेबल है, टेबल को आपने डिलीट कैसे करना है, हम टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको टेबल को यहाँ ऊपर से ये जो इसके साथ ही आइकॉन बनता है सिलेक्शन वाला, हम सेलेक्ट करते हैं, हम डिलीट पे जाएंगे और डिलीट टेबल करेंगे तो हमारा टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है, आप पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट की के साथ शिफ्ट की को प्रेस करके रखें और डेल की प्रेस कर दें, तब भी आपका जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आप किसी एक स्पेसिफिक रो को या कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। सपोज़ कि मैंने ये डी वाला कॉलम जो है वो डिलीट करना है, तो इसके भी डिफरेंट वेज़ हैं। एक तो जैसे ही आप इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो साथ ही हमारे एक ये फ्लाई आउट भी आ जाता है, जिसमें क्विक कमांड्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। आप यहाँ से डेल पे क्लिक करें और यहाँ से कॉलम डिलीट कर देंगे तो हमारा ये कॉलम देखें डी वाला निकल गया है और सी वाला जो है उसकी जगह ले ली है सी वाले ने। इसी तरह अगर मैं ज़ीरो रो जो है पूरी की पूरी ख़त्म करना चाहूँ तो ये भी मैं कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूँ, इस रो को या जिस रो को आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे ही हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो साथ वही फ्लाई आउट खुल जाता है। हम करते हैं डिलीट और यहाँ से अब हम करेंगे रोज़। ये हम रो करेंगे तो ये देखेंगे ज़ीरो रो जो है वो इस टेबल में से निकल चुकी है। विड्थ वाइज जो कॉलम्स होते हैं, जब हम किसी कॉलम को बीच में से डिलीट करते हैं, जो टेबल होता है वो उतना पीछे आ जाता है। ठीक है जी। इसी तरह जब हम कोई रो डिलीट करते हैं, टेबल उतना ही ऊपर आ जाता है। तो ये तो था एक टेबल्स के मतलब एक इनिशियल वीडियो में हमने जो थोड़ा सा सीखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे। इससे अगली बातें जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और उन्होंने इससे कुछ सीखा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरी इस वीडियो को लाइक भी दें और इसको आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।